हुसैन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की पिछले केदारनाथ यात्रा की। इसके अलावा ये पूरा एक जिस्ट तैयार किया गया है। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, सबसे पहले 2017 में गए, उसके बाद 2017 में एक बार और गए और 2018 में तीसरी बार केदारनाथ के दर्शन करने गए और 2019 में अब पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में केदारनाथ का महत्व क्या है, ये उनकी हर एक यात्रा से हमें और स्पष्ट रूप से समझ में आता है। और अगर हम केदार नगरी को देखेंगे तो केदार नगरी का जिस तरीके से उन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है, जब 2013 की त्रासदी के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके उसका ब्यूटिफिकेशन किया, तो अब की केदार नगरी को देखकर ये बिल्कुल पता चलता है, एहसास होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में इस जगह का, बाबा के धाम का महत्व क्या है। और एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगी, आदि शंकराचार्य की जिस प्रतिमा का आज अनावरण होगा, वो उसको भी बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है और उसमें जो मटेरियल, जो मेटल यूज किया गया है, उसका भी बहुत महत्व है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर। देवेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री को विदेश दौरे से हिंदुस्तान लौटे, फिर लंबी चौड़ी मीटिंग्स का सिलसिला, फिर दिवाली मनाने चले गए सरहद पर जवानों के साथ, और अब वो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 5वीं दफा है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने गए हैं। इनके जाहिर है कि इसकी एक आध्यात्मिक अहमियत है, लेकिन दूसरे मायनों में बहुत अहम इस दौरे को कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी इस प्रकार का दौरा होता है, जैसे आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं, या जैसे बनारस में ही जब वो जाते हैं, काशी विश्वनाथ या किसी और जगह, तो वो, या फिर अयोध्या की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इस लिहाज से नहीं होता है कि वो एक आध्यात्मिक दौरा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखें पूरा का पूरा जो अप्रोच रहता है ऐसे मामलों में भी, वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ रहता है। जैसे आध्यात्म की बात तो है और आध्यात्मिक तौर पे जो कुछ करना है आपको करना ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और उस आध्यात्मिक दर्शन के लिए जो लोग वहां पे आने हैं या जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये उनके जहन में हमेशा रहता है। और जिस डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते या करते हैं, उसमें ये कोशिश उनकी हमेशा रहती है, अपनी टीम को हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट आप नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो वहां के मूल तत्व के से अलग नहीं होना चाहिए, उसकी जो मूल आत्मा है उससे सामंजस्य रखते होना चाहिए। जैसे आज के दिन आप देखें तो जो शंकराचार्य की समाधि है या जो स्टैच्यू है, 2013 में जो जबरदस्त स्खलन हुआ था, उससे जो डैमेज हुआ, तो उसके बाद जब उसके पुनः निर्माण की बात आई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला लाइन यही था कि वो जो मूर्ति दोबारा बनाई जाएगी या समाधि स्थल जो बनाया जाएगा, वो इस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो केदारनाथ मंदिर से अलग ना दिखे, अलग ना रहे, बल्कि बिल्कुल एकाकार तौर पे दिखे। और उस लिहाज से जो पहली में जो उनकी मीटिंग हुई थी, अधिकारियों को यही निर्देश दिया गया था और पूरा का पूरा उसके बाद जो प्लान बना, और आज जो हम देखेंगे या देख रहे हैं स्टैच्यू का की जो पहली झलक सामने आई है, उसमें आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मंदिर से एकाकार करके वो स्टैच्यू बनाया गया। तो ये पीएम मोदी का पूरा अप्रोच रहता है। जब 2013 के जबरदस्त बाढ़ और स्खलन के बाद ओवरऑल केदारनाथ के डेवलपमेंट का प्लान बन रहा था, तो उसमें हुसैन एक बहुत पहले का रिसर्च था, लगभग 1990 के दशक का एक रिसर्च था कि ओवरऑल केदारनाथ का डेवलपमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा गया था, फिर लेटेस्ट रिसर्च कराया गया था और उसके आधार पर एक ओवरऑल प्लान बनाया गया था, न सिर्फ मंदिर का बल्कि उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आज लोकार्पण करेंगे, बहुत आज शिलान्यास करेंगे, लगभग 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो उस लिहाज से एक ओवरऑल प्लान जो तैयार हुआ था, उसकी एक कड़ी, एक झलक आज आप देखेंगे। अगर प्रतिमा की बात करें तो शंकराचार्य की जो प्रतिमा थी, उसके लिए पूरे देश भर में अलग अलग मूर्तिकारों से कंसल्ट किया गया था, लगभग 17-18 लोगों से कंसल्ट किया गया था उससे, और उसके बाद 4 से 5 पहले छोटे मॉडल बनाए गए थे और उसके बाद एक मूर्तिकार का चयन किया गया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ के डेवलपमेंट को लेके। और 1900 केदारनाथ की बात करें हुसैन, तो पीएम मोदी हमेशा से वहां जाते रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने से बहुत सालों पहले 1980 के दशक में जब वो जाते थे वहां पे, तो एक ट्रिप में 1.5 से 2 महीने लगातार वो रहते थे केदारनाथ के आसपास और वहां पे साधना करते थे। कई महीने वहां पे वो समय गुजारते थे, दिन भर वहीं विचरण करते रहते थे, एकदम एकांतवास करते थे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा रही हैं
और उस लिहाज से अब आपने देखा होगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जबरदस्त आपदा 2013 में आई थी, तब भी उन्होंने पूरी कोशिश ये की थी कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मदद जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुहैया कराई जा सकती है गुजरात सरकार के द्वारा, वो कराया जाए। और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिया। उसके बाद लगातार काम हो रहा है। आप चाहे सड़क की बात करें, वहां पे अलग अलग पथ की बात कर लें, या समाधि स्थल की बात करें, स्टैच्यू की बात करें, आसपास के दूसरे जो स्थल हैं उनके डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीजें लगातार चल रही है। और वहां पे आप न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के लोग जो कि केदारनाथ जाते हैं, वो इन सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा विभूत रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।